देखिए, मैं अपनी सोच, जो मेरी सोच है, उस सोच के अंदर, मेरी सोच के अंदर कोई एक कौम, कोई एक मुल्क, कोई एक दुनिया की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है कि मैं एक दुनिया की बात लेकर सोचता रहूं। इतनी छोटी सोच मेरी नहीं है। ये मैं 16 बरस की उम्र की सोच बताती हूँ। 16 बरस की उम्र में जो मेरी सोच थी, उसकी मैं बात करता हूँ। 16 बरस की उम्र में मैं क्या सोचता था, मेरी सोच में क्या थी। किसी एक कौम, किसी एक मजहब, किसी एक मुल्क, किसी एक दुनिया की बात सोचने पर मुझे बड़ी नीचता मालूम होती थी, बहुत गिरा हुआ मालूम होता था। इतनी छोटी सोच, ऐसा मुझे लगता था जब मेरी सोच में दुनिया की बात आती थी, पूरी दुनिया की बात आती थी, जिसमें हर मजहब, हर समाज, हर मखलूक़ात, हर शय, हर प्राणी है। मगर फिर भी ये मेरी सोच कहती थी कि नहीं नहीं, इतनी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए कि एक दुनिया के बारे में सोचा जाए। तो सोच तो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जिसके अंदर पूरी कायनात भी उतर जाए, तो भी छोटी सोच ही कही जाए। पूरी कायनात के बारे में सोची जाए, तब भी सोच छोटी ही है। अगर पूरी कायनात की बात आपकी सोच में आ जाती है, तो भी कोई बड़ी सोच नहीं है। आपकी सोच कोई बड़ी सोच नहीं है, जबकि पूरी कायनात के बारे में सोच रहे हैं। पूरी कायनात के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें सारे मखलूक़ात हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। ये बड़ी सोच है, ये बहुत बड़ी सोच है। मगर एक जर्रे की मानिंद, एक जर्रे की बराबर कायनात है हमारी सोच में, हमारी सोच में। इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत एक जर्रा है, एक नुक्ता है। तो अगर पूरी कायनात के बारे में भी मैं सोचता हूँ, तो भी लगता है कि मेरी सोच छोटी हो गई है। एक जर्रे के बारे में सोचता हूँ, जबकि पूरी कायनात, सारे मखलूक़ात के बारे में सोचता हूँ, तब मेरी सोच ये कहती है, क्या बात है, आज तुम एक नुक्ते के बारे में सोच रहे हो, एक जर्रे के बारे में सोच रहे हो। मैं बोलता हूँ कि पूरी कायनात के बारे में सोच रहा हूँ, सारे मखलूक़ात के बारे में सोच रहा हूँ। तो मेरी सोच ये कहती है, क्या एक जर्रे के बारे में सोच रहे हो, क्या एक नुक्ते के बारे में सोच रहे हो। ये बहुत छोटी सी सोच है, बहुत छोटी सी सोच है। सोच बड़ी करो, तब बड़ी सोच की जब बात होती है, तो उसमें खुदा भी
नहीं के बराबर हो जाता है, खुदा भी ना के बराबर हो जाता है। अब खुदा के बारे में भी सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि खुदा भी नहीं के बराबर है, ना के बराबर है। तो खुदा के बारे में क्या सोचे? तो वो सोच होनी चाहिए जिसमें खुदा भी नहीं के बराबर हो, ना के बराबर हो। तो ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है। मेरी सोच में खुदा नहीं है, अगर है भी तो नहीं के बराबर है, अगर है भी तो ना के बराबर है। इसलिए मैं खुदा के बारे में सोचता नहीं हूँ, और ना ही उसकी बनाई हुई मखलूक़ात के बारे में, कायनात के बारे में सोचता हूँ। मैं जिसके बारे में सोचता हूँ वो सोच नहीं है, वो सोच से भी ऊपर चीज़ है, वो सोच के भी ऊपर चीज़ है। तो मेरी सोच में जो बात है वो बात निशब्द है, निशब्द है, जिसमें कोई अल्फाज नहीं, जिसमें कोई बात नहीं, जिसमें कोई गुफ्तगू नहीं, जिसमें कोई आवाज़, कोई सदा, कोई निदा नहीं, जिसमें कोई तरंग, कंपन, लग्जिश नहीं। मौन, चुप, खामोश, छोटी मोटी नहीं, छोटी मोटी नहीं, अटूट खामोशी, ठहरा हुआ, रुका हुआ, उसमें बहाव नहीं, ठहराव है। वो कभी बहा नहीं, ठहरा है। उसमें समय नहीं, स्पेस नहीं, उसमें समय नहीं, स्पेस नहीं, एक खला है, एक खला है, जबकि खाली नहीं है। खला है मगर खाली नहीं है, खला है मगर खाली नहीं है। उसमें कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो है, और वो है। जिसमें कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो है, और वो है। हकीकत, सच, 100% सच, पूरी कंप्लीट हकीकत। मैं उसकी बात रोज करता हूँ, मैं उसी की बात रोज करता हूँ, जिसमें कोई बात ही नहीं है, जिसमें कोई शब्द ही नहीं है, जिसमें कोई लफ्ज़, कोई अल्फाज, कोई सदा, कोई आवाज़, कोई गूंज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, जो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं उसकी बात करता हूँ, मैं उसकी बात करता हूँ, जिसमें मैं भी कुछ नहीं हूँ, जिसमें मैं भी कुछ नहीं हूँ। अब उसकी बात मैं रोज करता हूँ, उसी की बात मैं रोज करता हूँ। वो कोई फूल नहीं जिसकी खुशबू है, वो एक चिराग नहीं जिसकी रोशनी है, वो कोई साज नहीं जिसकी धुन है, वो कोई
साज नहीं जिसकी कोई आवाज है, वो बिना साज की आवाज, बिना साज की आवाज, बिना गीत के धुन। धुन है मगर गीत नहीं है, आवाज है मगर साज नहीं है, खुशबू है मगर फूल नहीं है, रोशनी है मगर चिराग नहीं है। मैं उसी की बात करता हूं, मैं उसी की बात करता हूं। न आहट है, न धड़कन है, न सांसें है, न जीवन है, न मरण है, न धर्म है, न कर्म है, न आगाज है, न अंजाम है, न शुरू है, न अंत है। निशब्द, मौन, चुप, खामोश, ठहरा हुआ, रुका हुआ, अचल, अटल, कोई बात नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, साइलेंट, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई वाइब्रेट नहीं, साइलेंट। उसी की मैं चर्चा करता हूं, उसी की मैं बात करता हूं, मैं उसी के गीत गाता हूं, मैं उसी की सुर आपको सुनाता हूं, मैं उसी की धुन आपको सुनाता हूं, रोज रोज रोज, 40 सालों से, 40 सालों से। ये जो एक्स मुस्लिम अभी जो हो रहे हैं धर्म को छोड़कर, वो भी इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, तो आज वो लोग टीवी पर आ रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं, मुबाहिसा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों की खंडन कर रहे हैं। मगर इसमें एक सियासत है, चालबाजी है, किसी मजहब की नहीं, किसी मजहब की नहीं, बल्कि शैतान की। क्योंकि शैतान जानता है, शैतान जानता है कि एक इस्लाम एक मजहब है, एक इस्लाम एक मजहब है जो हर मजहब से बढ़ चढ़ करके है, आगे जाकर के तमाम मजहबों को निगल जाएगा, तमाम ग्रंथ शास्त्रों को निगल जाएगा। ये ऐसा अजगर है, ये ऐसा अजगर है जो हर सांप को निगल जाएगा। जैसे मूसा की आशा थी, जादूगरों ने ढेर सारा सांप जादू से बनाया, महल के अंदर फिरौन के सामने ढेर सारे जहरीले फन फैलाए नाग, चारों तरफ, जिसमें लोग डर गए। जादूगरों ने कहा देखो, तो मूसा खड़े थे, बोला कोई बात नहीं है, इसके लिए एक लाठी काफी है, सांप भी मर जाए लाठी न टूटे। तो मूसा ने जमीन पर आशा को रख दिया और वो आशा एक अजगर बन गई और सभी सांपों को निगल गई। सब जादूगर हार गए, सब जादूगर हार गए। इसी तरह से इस्लाम जो नई मजहब के नाम से मशहूर है, 1400 बरस हुई, जो हर मजहब को निगल जाएगी, कुरान जो हर ग्रंथ शास्त्र को निगल जाएगी,
आने वाले वक्त में, अभी नहीं, आने वाले वक्त में इस्लाम की मुखालफत होगी, कुरान की मुखालफत होगी। कुछ इस्लाम से भागेंगे, कुरान से भागेंगे। कुछ मोहम्मद पर इल्ज़ाम, कुरान पर इल्ज़ाम लगाएंगे, खुदा पर तोहमत लगाएंगे, और वो मुसलमान ही होंगे, गैर कौम नहीं। वो मुसलमान ही होंगे, गैर कौम नहीं। आए थे इस्लाम के अंदर, मुसलमान थे, आए थे, मगर उनको वो चीज़ नहीं मिला जिसके लिए वो आए थे। उनको वो चीज़ नहीं मिला जिसके लिए वो आए थे। आए थे कमल का ख्वाब देखकर, कमल की बात सुनकर, मगर उनके सामने दूर दूर तक कीचड़ ही नजर आई। वो कीचड़ ही देखे, कमल नहीं देखे। उनके हाथों में कीचड़ ही लगा, कमल नहीं लगा। ऐसे ही कांटों की झाड़ी नजर आई उनको, चारों तरफ कांटे ही कांटे बिछे नजर आए उनको, मगर गुलाब नजर नहीं आया। ऐसे ही चारों तरफ कूड़े करकट, चारों तरफ कूड़े करकट ही नजर आए, उसमें कोहिनूर हीरा नजर नहीं आया। उनके हाथ कूड़े करकट लगे, उनके हाथ कीचड़ लगे, उनके हाथ कांटे लगे, जिससे उनके हाथ गंदी हो गई, लौलहान हो गई, मैली हो गई। इसलिए वो इस्लाम को छोड़कर भागे। कि इस्लाम में खाली गलाजत है, गंदगी है, कांटे है, कीचड़ है। जैसे दूर से दरिया नजर आती थी, करीब गया तो सेहरा था। दूर से पानी नजर आती थी, करीब गया तो रेती ही नजर आया, रेती हाथ आया। तो दूर से सुने थे, दूर का ढोल सुहाना, इस्लाम एक सच्चा मजहब है। जब करीब गए तो इस्लाम एक झूठा मजहब निकला, नबी एक झूठा पैगंबर निकला, खुदा एक झूठा खुदा निकला। इसलिए इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बन गए, लड़कियां भी, लड़के भी, और इस्लाम के बारे में गलत सलत प्रचार करने लगे। नबी के बारे में, खुदा के बारे में, मुसलमान के बारे में उल्टे सीधे बकवास करने लगे। तो एक्स मुस्लिम बने, इस्लाम को छोड़ दिए। मगर छोड़ना ही तो था, मगर सिर्फ इस्लामी को नहीं, सिर्फ मजहबी को नहीं, छोड़ना ही था। जरूरी थी छोड़ना, मगर छोड़े। किसको छोड़े? इस्लाम को छोड़े, मजहब को छोड़े। जबकि छोड़ना ही था दुनिया की महफिलों को। दुनिया की महफिलों से न हो कोई वास्ता, तोड़ना ही था मजहब की क़यद को। मजहब की क़यद को पड़ता है तोड़ना। पाबंदियां हैं रहे मोहब्बत में नारमा, कोई पाबंदी नहीं है। रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, सबसे अलग बैठना, मतलब समझ रहे हैं? है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, सबसे अलग बैठना। दैर भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। दैर भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। सबसे अलग बैठने का मतलब किसी के साथ नहीं बैठना,
किसी भी मजहब के पास नहीं बैठना, एक को छोड़कर दूसरे का साथ होना, एक जगह से हटकर दूसरे जगह बैठ जाना, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बीच बाजार में कबीरा खड़ा, हाथ में लिए लुआट, जो इससे अपना घर जलाए वही चले मेरे साथ। पूरी घर जलानी थी, पूरी दुनिया जलाना था, अपनी दुनिया पूरी जला देनी थी, क्रांति लानी थी, इनकलाब लाना था, बगावत करनी थी, मगर बहस नहीं करना था, मुबाहिसा नहीं करनी थी, तर्क वितर्क नहीं करना था, किसी पर उंगली नहीं उठाना था, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना था, किसी पर पत्थर नहीं फेंकना था, किसी पर कीचड़ नहीं उठाना था, मगर क्रांति लानी थी, इनकलाब लाना था, बगावत करनी थी। किसके खिलाफ? खुदा के खिलाफ नहीं, इस्लाम के खिलाफ नहीं, नबी के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ नहीं, खुद अपने खिलाफ, खुद अपने खिलाफ। बुरा देखन को चला तो बुरा मिला न कोई, जब मैं अपने को देखा तो अपने से बुरा मिला न कोई। जो उंगली उठा रहे थे हम जमाने पर, वो उंगली उठानी थी खुद पर। जो कीचड़ फेंक रहे थे हम दूसरे पर, वो कीचड़ फेंकनी थी खुद पर। जो पत्थर मार रहे थे हम दूसरे के सर पर, वो पत्थर मारनी थी अपने सर पर। क्रांति, इनकलाब, बगावत अपने खिलाफ लानी थी, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अपने भीतर, अपने अंदर खुद मैं ही हूं। अहंकार, मैं हूं, अहंकार। इस मैं के खिलाफ, मैं हूं के खिलाफ, मेरा है के खिलाफ, मैं और मेरा के खिलाफ यह अहंकार है। मैं को मिटाने के लिए, मेरे को मिटाने के लिए, खुद के खिलाफ, खुद को मारने के लिए, खुदकुशी करने के लिए नहीं, खुद को मिटाने के लिए, खुद का कत्ल करने के लिए नहीं। मगर इस्लाम छोड़ने के लिए, कुरान छोड़ने के लिए, और उस पर इल्जाम लगाने के लिए, उस पर तहमत लगाने के लिए, उस पर कूड़े, उस पर कीचड़ फेंकने के लिए, तुम क्या फेंकोगे? कीचड़ तो मोहम्मद पर रोज ही फेंकती थी एक औरत, कभी वो मना नहीं किए, कभी वो मना नहीं किए। कत्ल करने के लिए उन्हीं के घर आए थे और कातिल को खिलाए पिलाए और सुलाए, खा पी करके सो गया और नींद में पैखाना कर दिया और उठ करके भाग गया। ये उठे, साफ किए और तलवार लेकर के उसके पास गए। तुम आए थे मेरी गर्दन काटने के लिए, भाग रहे हो? जिस काम के लिए आए थे वो काम करो, मेरी गर्दन काटो, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। तुमने पैसा लिया है, तुम्हारे बाल बच्चों को मार दिया जाएगा। तुम अपनी बाल बच्चों के लिए, अपने जान बचाने के लिए मेरी गर्दन काटो और काट करके ले जा, मेरी परवाह मत करो। जबकि वो नबी थे, पैगंबर थे। तब भी वो बोले नहीं नहीं, खुदा को मेरी जरूरत नहीं है, तुमको मेरी जरूरत है, खुदा को नहीं। कोई और पैगंबर बन जाएगा, कोई और पैगंबर बना लेगा, मगर अभी इस वक्त तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरी
गर्दन जरूरी है, मेरा सर जरूरी है। तुम अपनी जान बचाओ, मेरा सर काट करके अपना सर बचाओ। नहीं जाओ हमारा सर काट करके, ये लो तलवार तुम्हारी जिसको लेकर आए थे मुझे गर्दन काटने के लिए। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। ले जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे, तुम बचोगे। मेरा क्या है, मेरा क्या है और खुदा का क्या है? वो एक पैगंबर बना लेगा, उसके पास पैगंबरों की कमी नहीं। वो एक नबी बना लेगा, एक मोहम्मद बना लेगा, उसके पास नबी और मोहम्मद की कमी नहीं। इसलिए तुम जान बचाओ, मेरी जान की परवाह मत करो। जब ऐसा बोले, सच बोले, ऐसी सोचे, सच सोचे, तो उस आदमी की आंखों में आंसू आ गई, रोने लगा, गोड़ पकड़ करके माफ़ी मांगने लगा। बोला नहीं नहीं नहीं, आपकी गर्दन मैं नहीं काट सकता, आपकी गर्दन मैं नहीं काट सकता। अब तो मैं उसकी गर्दन काटूंगा जिसने आपकी गर्दन काटने की बात की थी। अब मैं मुसलमान हो जाऊंगा और आपके तरफ से जाऊंगा मैं उसकी गर्दन काटने के लिए। बोले नहीं, ऐसे नहीं करना होगा, तुम्हें मुसलमान भी नहीं होना होगा और तुम्हें गर्दन भी उसकी नहीं काटनी होगी। तुम जाओ वापस और झूठ बोल देना कि मोहम्मद से मुलाकात ही नहीं हुई, वरना हम गर्दन काट कर ही लाते। उनसे मुलाकात नहीं हुई, बहुत ढूंढा, बहुत तलाशा, भाग गए, कहीं छुप गए हैं, कहीं मेरे खौफ से, मेरे डर से। इतना तुम झूठ बोलना, तुम्हारी जान बच जाएगी। मेरी परवाह मत करो, मेरी परवाह मत करो। तो ये नहीं बोले कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो। नहीं, ये सब बात गलत है। ये बात बोले थे और वो गया। जाने के बाद ऐसे ही कहा, बाद में वो मुसलमान हुआ, बाद में मुसलमान हुआ। तो देखिए, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, न मजहब छोड़ा है, न समाज छोड़ा है, न दुनिया छोड़ी है। मैंने कुछ पकड़ा है, मैंने कुछ खोया नहीं है, मैंने कुछ पाया है। बिना छोड़े मैंने पकड़ लिया, बिना खोए मैंने पा लिया 16 वर्ष की उम्र में खुदा को। जबकि मैं जानता हूं कि खुदा को आज तक किसी ने नहीं पाया, खुदा आज तक किसी को नहीं मिला। मगर एक बहुत खुशनसीबी मासूम नौजवान हूं मैं, जो मैंने खुदा को पा लिया बिना ढूंढे, बिना तलाशे। हिंग लगी ना फिटकरी और माल बना चोखा। मैंने पुकारा भी नहीं खुदा को, खोजा भी नहीं खुदा को, ढूंढा भी नहीं खुदा को। और इसलिए मैं करता हूं, चलते चलते रास्ते में कहीं गिरा हुआ पैसा मिल जाता है, कितनी खुशी होती है। बच्चों को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। माँ बाप कितने पैसे देती है, मगर वो खुशी नहीं मिलती। जो रास्ते पर गिरा हुआ पैसा मिल जाता है, तो वो खुशी जो मिलती है बच्चे को वो माँ बाप की दी हुई पैसों में खुशी नहीं मिलती। जबकि माँ बाप बहुत पैसा देते हैं और रोज ही देते हैं, मगर रास्ते पर गिरी हुई अठन्नी चवन्नी मिल गई। जबकि रुपया रुपया देते हैं, मगर अठन्नी चवन्नी ही अगर मिल गई रास्ते पर पड़ा हुआ, तो बहुत खुशी मिलती है बच्चों को बचपन में। तो देखिए, ऐसे ही मुझे खुदा मिल गया और मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं बहुत रोता था कि मुझे क्या नजर आया खुदा को, मुझ में क्या नजर आया खुदा को। आज तक किसी को नहीं मिला, मुझे मिल गया। वो भी मैं पुकारा नहीं, खोजा नहीं, तलाशा नहीं, आवाज दिया नहीं, सदा लगाया नहीं, और मुझे मिल गया। मैं तो आया था मस्जिद में मौत के खौफ से डर करके, मौत से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए मस्जिद में आया था।
ताकि मौत हमारा पीछा छोड़ दे, ताकि मौत हमारा पीछा न छोड़ दे। इतना यकीन थी कि खुदा के घर में मौत नहीं आएगी, बाकी हर जगह मौत आएगी। तो हर जगह से भागो, हर जगह से हारे तो खुदा को पुकारे, हर जगह से भागो, मगर मस्जिद से नहीं, मस्जिद से नहीं, क्योंकि यहां से जो भागा उसको कहीं भी पनाह नहीं मिली, उसको कहीं भी पनाह नहीं मिला। इसलिए हर जगह से भागकर आ जाओ मस्जिद में, हर जगह से भागकर आ जाओ खुदा के पनाह में। और मैं मौत के डर से, मौत से बचने के लिए, मौत का जो मालिक है, मलकुल मौत का जो मालिक है, मैं उसके पास चला गया, खुदा के पास चला गया। अनजाने में, जानबूझकर नहीं। और मुझे खुदा मिल गया। और जब मुझे खुदा मिला तो मैंने खुदा से यही कहा कि मेरे अंदर क्या ऐसी बात है जो बिना खोजे, बिना तलाशे तुम मुझे मिल गए, जैसे रास्ते पर कोहिनूर हीरा मिल गया। ऐसे मैं तो भागकर आया था मौत से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए। तो बस इतना ही कहा कि मौत से बचने के लिए तुम तो कहीं भी जा सकते थे, फिर तुम यही क्यों आया? कहीं भी जा सकते थे मौत से बचने के लिए, मगर यही क्यों आया? किसी के पास भी तो जा सकते थे मौत से बचने के लिए, मगर मेरे ही पास क्यों आया? बोला इतना नजदीक तुम थे, इतना करीब तुम थे, और मैं समझता हूं कि तुम बहुत दूर हो अर्श आजम पर। मुझे यही पता दिया गया था कि खुदा अर्श आजम पर है। मैंने तो खुदा को मिंबर पर देखा, जहां पर इमाम खुतबा करता है वहां पर बैठकर, इमाम जहां खुतबा करता है वहीं पर बैठकर खुदा खुतबा दे रहा है, इमाम नहीं। खुदा खुतबा दे रहा है, इमाम नहीं। मैंने मस्जिद में खुदा को खुतबा करते हुए देखा, और उसी के मुंह से उसी की बात डायरेक्ट में सुना। वहां मुझे मौलाना नजर नहीं आता था, उसके हाथ में कुरान नजर नहीं आती थी। मुझे सीधा खुदा मुझसे बात करते हुए नजर आता था, मुझसे मुखातिब होकर मुझसे गुफ्तगू करते हुए नजर आता था। मैं अगल बगल लोगों को देखता था, कई लोगों को पता नहीं चले कि मेरी गुफ्तगू खुदा से हो रही है, आसपास कोई देख न ले, समझ न ले। मगर ऐसा चला सिलसिला 3 साल तक। उसके बाद अब एक मस्जिद में बैठकर खुदा से गुफ्तगू करना, ये खुद अल्लाह को पसंद नहीं आया। बोला चलो मैं तुम्हारे साथ हर जगह हूँ, जहाँ तुम जाओगे वहाँ। तो अब तो मैं खुदा की ही जिक्र करने लगा, जहाँ जाता था, जिधर जाता था, हर जगह खुदा की ही जिक्र, खुदा की ही जिक्र, खुदा की जिक्र, खुदा के जिक्र में लग गया। हर मजहब में, हर मजहब में हिंदू भी सुनते थे, हिंदू भी सुनते थे। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान, मेरे सुनने वाले, मेरे भगत हर मजहब वाले, हर धर्म वाले। क्रिश्चियन भी, मैं गिरजा में भी जाता था, पंजाबी भी, सिख भी, मैं गुरुद्वारा में भी जाता था, हिंदू भी, मैं मंदिर में भी जाता था। मस्जिद से निकला तो मंदिर ही में जाकर पना लिया, और मस्जिद से निकलकर मंदिर ही में बैठना शुरू कर दिया, और मस्जिद में ही खुदा की जिक्र, खुदा की बात करता था। मस्जिद से निकलकर मंदिर में ही खुदा की जिक्र, खुदा की बात करता था, और हिंदू को भी सुनाता था, हिंदू भी सुनते थे, बड़ी खुश होते थे। तो मेरी जिंदगी भर की बातें अगर इकट्ठा जमा करेंगे तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बन जाएगा। तो मैंने जितनी भी बातें की ही कही है, वो तो रिकॉर्डिंग नहीं की है, मगर इधर फिलहाल 3 साल से मैं वीडियो बनाकर छोड़ता हूँ, जिसको सुनकर
आपको बहुत कुछ मिलेगी, हो सके तो आप सुनिएगा। तो छोड़ना है, दुनिया की महफिलों से ना हो कोई वास्ता, मजहब के हर कयूत को पड़ता है तोड़ना। पाबंदियाँ है राह मोहब्बत में नारमा, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। क्या है इसमें? छोड़ दो पूरी कायनात को, सारे मखलूक़ात को, और ख़ुद अपने आप को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कुछ भी नहीं है न कायनात में, न मखलूक़ात में, न खुद में, न खुदा में। क्योंकि कायनात भी, मखलूक़ात भी, आप भी, खुदा भी हकीकत नहीं है, सच नहीं है। सच कुछ और ही है, हकीकत कुछ और ही है। मैं खुदा की जिक्र नहीं करता हूँ, हकीकत जो है, सच जो है, मैं उसी की बात करता हूँ। और वो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर सुनकर आपको हैरानी नहीं होगी, हैरानी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। मेरी बात सुनिएगा तो समझ में आएगा। मैं भी छोड़ने की ही बात करता हूँ, मगर खाली हाथ होने की बात नहीं करता। मैंने छोड़ा है नहीं, बल्कि पकड़ा है। पहले मेरी हाथ खाली थी, खाली हाथ को छोड़ा है, भरी हाथ को पकड़ा है। मेरी खाली हाथ थी, मैंने अपनी खाली हाथ को छोड़ा है और अपनी भरी हाथ को पकड़ लिया है। एक मुट्ठी में हीरा थी, एक मुट्ठी में पत्थर था। मैंने हीरे को पकड़ लिया मजबूती से, दोनों हाथों से। पहले एक हाथ से पकड़ कर रखा था हीरे को, और दूसरे हाथ से पकड़ कर रखा था पत्थर को। अब मैंने पत्थर को फेंक कर दोनों हाथों से पकड़ लिया हीरे को। पहले मेरे एक हाथ में कीचड़, एक हाथ में कमल थी। मैंने कीचड़ को फेंक कर दोनों हाथ से कमल को पकड़ लिया। मेरे एक हाथ में कांटा थी, दूसरे हाथ में गुलाब। मैंने एक हाथ की कांटे को फेंक कर दोनों हाथ से गुलाब को पकड़ लिया। मेरे एक हाथ में कोयला थी, दूसरे हाथ में हीरा। मैंने एक हाथ को खाली कर दिया जो कोयले से भरी थी, और दोनों हाथ से हीरे को पकड़ लिया। अब मैंने दोनों हाथ से एक को पकड़ लिया। पहले मैं एक हाथ से माया को, दूसरे हाथ से ईश्वर को पकड़ कर रखा था। एक हाथ से झूठ को, दूसरे हाथ से सच को पकड़ कर रखा था। दोनों हाथ में मेरी लड्डू थी, मगर मैंने एक हाथ में जो कीचड़ थी उसे फेंक कर धो दिया, और दोनों हाथ से कमल को पकड़ लिया। एक हाथ में जो माया थी छोड़ दिया, और दोनों हाथ से सत्य को पकड़ लिया। तब आज मेरे दोनों हाथ एक ही चीज को पकड़ कर रखा है। कल मेरे दो हाथ में दो चीज थी, आज मेरे दो हाथ में एक चीज है। आपके दोनों हाथ में कीचड़ है, आपके दोनों हाथ में कांटे हैं। आपने दोनों हाथों से कीचड़ को, दोनों हाथों से कांटे को, दोनों हाथों से कोयले को पकड़ रखा है। दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। आपके हाथ खाली है, जबकि हाथ आपकी भरी हुई है। कीचड़ से भरी हुई है, कमल से खाली है। कांटों से भरी हुई है, गुलाब से खाली है। कोयले से भरी हुई है, हीरे से खाली है। माया से भरी हुई है, ईश्वर से खाली है। झूठ से भरी हुई है, सच से खाली है। और मेरे दोनों हाथ कीचड़ से खाली है, कमल से भरी है, कांटों से खाली है, गुलाब से भरी है, कोयले से खाली है, हीरे से भरी है,
झूठ से खाली है, सच से भरी है। मेरे दोनों हाथ भरी हुई है और दोनों हाथ खाली भी है। दोनों हाथ खाली भी है, दोनों हाथ भरी भी हुई है, मगर दोनों हाथ झूठ से खाली है, सच से भरी है। कीचड़ से खाली है, कमल से भरी है। कांटों से खाली है, गुलाब से भरी है। कोयले से खाली है, हीरे से भरी है। मगर आपके दोनों हाथ कीचड़ से भरी है, कमल से खाली है, कांटों से भरी है, गुलाब से खाली है, कोयले से भरी है, हीरे से खाली है, झूठ से भरी है, सच से खाली है, माया से भरी है, ईश्वर से खाली है। यही फर्क है, बस यही फर्क है। बस आपको भी दोनों हाथ खाली करनी पड़ेगी। जो कीचड़ से भरी हुई है, जो कांटों से भरी हुई है, जो कोयले से भरी हुई है, जो जख्मों से भरी हुई है, जो घावों से भरी हुई है, जो दुखों से भरी हुई है, जो काम वासना से, घृणा से, नफरत से भरी हुई है, आपकी पात्र, आपका प्याला, आपका कस्कूल, आपका आंचल, इसको खाली करनी है, इसको खाली करनी है। तब कहीं जा करके आपके पात्र में, प्याले में, आपकी झोली में, आपकी दामन में अब फूल बरसने लगेगी, क्योंकि आपने कांटे को फेंक डाला है। कांटे थी इसलिए आप में फूल नहीं बरसती थी, कीचड़ थी इसलिए आपके अंदर कवल नहीं खिलती थी, कोयले ही थी इसलिए आपके अंदर हीरा नहीं निकलती थी। तो आपके दोनों हाथ खाली करनी है, काम से, वासना से, क्रोध से, घृणा से, नफरत से, हवस से। पहले खाली कीजिए, फिर मैं भरूंगा। जिससे मैं भरा हूं, आपको भी मैं भरूंगा। मैं दूंगा, मैं दूंगा। पहले आप खाली तो हो जाइए। अपनी दामन को, अपने आंचल को, अपने कस्कूल को, अपने प्याले को, अपने हथेली को धो डालिए। जो आपके पास है उसे फेंक करके साबुन से धो लीजिए। हाथ साफ कीजिए, प्याला साफ कीजिए, कस्कूल साफ कीजिए, दामन साफ कीजिए, पात्र साफ कीजिए। फिर देखिए, फिर देखिए, क्योंकि देने वाला देख रहा है कि तुम्हारे दामन में कीचड़ है, कीचड़ ही कीचड़ है। तुमने पूरे दामन को कीचड़ से भर लिया है, तुमने प्याले को कीचड़ से भर लिया है, कस्कूल को कीचड़ से भर लिया है, कांटों से भर लिया है, कोयले से भर लिया है, गंदगी गिलाजत से भर लिए। देने वाला तो ये दिख रहा है, देने वाला आंख वाला है, लेने वाला अंधा है, और तुम इसी पर मांगते चले जाते हो। पहले इसको फेंको, इससे छुटकारा, इससे निजात, इससे मुक्ति हासिल करो। पहले इससे हाथ साफ करो, उसके बाद साफ सुथरी हाथ से, साफ सुथरी कटोरे से, साफ सुथरी प्याले से, साफ सुथरी आंचल से, साफ सुथरी पात्र से ईश्वर को, खुदा को, उसको जो हकीकत है, जो सच है, पालोगे। उतर जाएगी तुम्हारे अंदर, उतरने लगेगी तुम्हारे अंदर, बरस जाएगी तुम्हारे अंदर, बरसने लगेगी तुम्हारे अंदर। यही सब तो रोक रखा है उसे। यही सब देखकर तो नहीं उतरना चाहता है। कीचड़ में, कांटों में तुम उतरना चाहोगे तो वो क्यों उतरेगा? जब तुम कीचड़ में, कांटों में, अंगारों में, दलदल में फंसना नहीं चाहते तो वो क्यों फंसेगा? वो क्यों फंसेगा? तो तुम पहले इसमें से निकलो। पहले तुम इस कीचड़ से,
इस दलदल से, इस कांटों की झाड़ी से, इस कोयले के खादान से, इस नफरत, घृणा, लालच, हवस, सेक्स, जना की आग से निकलो। उसके बाद तुम्हें वो चीज मिलेगी जिसका तुम तस्वर भी नहीं कर सकते हो, जिसका तुम तस्वर भी नहीं कर सकते हो। मगर पहले तुम्हें पाक होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा, अंदर से, दिल से, रूह से, जेहन से, नज़र से, ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं, ऊपर से गिड़वा वस्त्र पहनने से नहीं, ऊपर से गिड़वा वस्त्र धारण कर लेने से नहीं, अंदर से, भीतर से साफ पाक होकर देखो। फिर पाक खुदा, पाक मोहब्बत तुम्हारे अंदर सैलाब की तरह, आंधी तूफान की तरह, बांध की तरह, जैसे बांध टूट गई इससे तुम्हारे अंदर भर जाएगी। और भरी नहीं जाएगी, भरी नहीं जाएगी, बल्कि भर करके बाहर भी आने लगी, ओवरफ्लो होने लगी। जैसे मेरे अंदर से रोज ओवरफ्लो होती है, रोज रोज रोज। जो 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा मैं बोलता हूँ, वो मेरे ऊपर से गुजर जाती है, मेरे ऊपर से भर कर निकल जाती है, खाली नहीं होती मेरे अंदर से। मैं खाली नहीं होता हूँ अंदर से। जो भरकर ओवरफ्लो हो जाती है वही आपको मिलती है, वही आपको मिलती है। जो गागर मेरी छलकती है, भर गई गागर, तब क्या होगा? भर गई गागर तो क्या होगा? भर गई बादल तो क्या होगा? छलकेगी, बरसेगी। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। बस बरसना है, छलकना है, कहीं भी छलक जाए, कहीं भी बरस जाए। जहाँ बादल भारी हो जाए, गागर भारी हो जाए, वहीं छलकने लगेगी, वहीं छलक जाएगी। कोई जगह, कोई समय से मतलब नहीं, कोई स्थान से मतलब नहीं। जो उसके नीचे पड़ जाए बिक जाएगा, जो उसके नीचे पड़ जाए बिक जाएगा। इसीलिए मस्तो फकीरों की साए में बैठने को कहा गया है कि उस पर खुदा की रहमत बरसेगी तो तुम पर भी बरस जाएगी। उस पर खुदा की रहमत की बरसात होगी, उसकी खुदा की नज़र पड़ेगी, तुम पर भी पड़ जाएगी। खुदा उसको देखेगा, तुमको नहीं, मगर तुम भी खुदा को नजर आ जाओगे। खुदा उस पर बरसेगा, तुम पर नहीं, मगर तुम पर भी खुदा बरस जाएगा। खुदा उनको देगा, तुमको नहीं, मगर तुमको भी मिल जाएगा। क्योंकि उनसे भर जाएगा तो बाहर ही आएगा, तो तुम पर ही आएगा। वो जब भर जाएंगे तो फिर तुम लोगों को मिलेगा। इसलिए तो पहले सत्संग में सतगुरु, सच्चे गुरु के सानिध्य में बैठा जाता था कि इनसे कुछ मिलेगा, इन्हीं पर तो ईश्वर बरसेगा, इन्हीं पर तो खुदा बरसेगा, इन्हीं पर तो खुदाई बरसेगी। खुदा अपनी खुदाई इन्हीं पर लुटाएगा और हम बैठे रहेंगे तो जो छटक कर आएगा, जो छलक कर आएगा, वो हमें मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा। इन्हीं पर से बरसेगा, इन्हीं पर बरसेगा और इन्हीं पर से बरस कर हम पर बरसेगा। इसलिए पहले साधु सन्यासी के संगत सोबत में बैठा जाता था, और आज भी इसीलिए बैठते कि वहाँ बरसात होगी रहमत की, वहाँ उतरन होगा खुदा की, वहाँ खुदा उतरेगा, उस पर उतरेगा, भक्तों पर, भक्तों के दिल पर, और उस पर से हम पर भी उतर जाएगा, हम पर भी उसका निगाह करम हो जाएगा। यही सोचकर एक जगह इकट्ठे होते थे।
तो मैंने जो कहा है अभी अभी, ये भी तो ठीक है, मगर मेरी हर बात को मेरी बात समझ कर नहीं, बल्कि एक हकीकत, एक सच्चाई है जिसकी ये बात है। जो मौन है, चुप है, खामोश है, उसकी ये बात है।